आप हालांकि अभी नए हैं, लेकिन जितना भी दिन यहाँ पर व्यतीत हुआ है, क्या अंचल की प्रमुख चुनौतियां और समस्याएं आपके संज्ञान में हैं? देखिए, हमारे यहाँ कोई चुनौतियां हमको तो नहीं लगता कि यहाँ पे है। अभी वर्तमान में छोटी छोटी चीजें हैं जो लोग लेके आते हैं और वो उनका तुरंत हमारे यहाँ समाधान हो जाता है। और हमें नहीं लगता कि कोई बड़ी चुनौतियां हैं जिसको मैं समाधान नहीं कर सकूंगा। ऐसा नहीं है। मैं वक्त पे आता हूँ और टाइम से काम करता हूँ, समय पे काम करता हूँ, सारे लोग समय पे काम करते हैं और कोई चुनौतियां नहीं है सर्विस में। मेरे संज्ञान में मैं चुनौती ही उसको नहीं मानता हूँ। ये मेरा फर्ज अव्वलीन है और उसको मैं पूरा कर रहा हूँ, करता रहूँ। मामलात अगर बात की जाए तो अंचल के जो प्रमुख और खास हैं वो क्या क्या हैं? नहीं, मामले हैं कुछ हाईकोर्ट में चल रहे हैं, उनमें काउंटर एफिडेविट तैयार किया जा रहा है। वो तो हाईकोर्ट का मामला है। और जिस तरह की एक भ्रांतियां और खबरें बार बार प्रकाशित होती है या चर्चा में आती है अंचल को लेकर, खास करके कि यहाँ पर मुद्रा मोचन होता है, आम लोगों का काम नहीं होता, बिना पैसे के किसी का काम होता नहीं है, तो इस तरह की जो शिकायतें हैं उसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, ये तो असत्य है, निराधार है। म्यूटेशन के नाम पर, नहीं, दाखिल खारिज के नाम पर ये कुछ भी नहीं, ये झूठ है और असत्य है, निराधार है। प्रखंड और अंचल में जो प्रखंड और अंचल के लोग हैं, ग्रामीण हैं, वो आते हैं, आते जाते उनको बार बार घूमना पड़ता है, बेरंग यहाँ से लौटना पड़ता है, इस तरह की बातें लगातार जो है सो प्रखंड और अंचल के विषय में सुनने को आती हैं। आपकी कार्यशैली किस तरह की? क्या यहाँ पर जो लोग आते हैं उन्हें आप समय देते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, यथासंभव उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास होता है? यहाँ पे मैं 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक लगातार बैठता हूँ और 1 बजे से 2 बजे तक लोगों को मिलने का समय है, लेकिन मैं 10 बजे से 5 बजे तक लगातार मिलता हूँ। और पहले क्या हुआ ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जब से मैं आया हूँ तब से कोई भी आदमी बेमतलब के यहाँ से नहीं लौटते हैं। सारे कागजात जिसके दुरुस्त रहते हैं, उसका काम ऑन द टेबल, एकदम ऑन द ग्राउंड होता है। और ये बकवास है, बेमतलब की बातें हैं कि लोग आते हैं, काम नहीं होता है। खंडोली डैम फिलहाल कुछ दिनों से चर्चित है और काफी चर्चा इस बात को लेकर हो रहा है। खंडोली डैम बचाओ अभियान दल के जो लोग हैं, खंडोली डैम को लेकर इन दिनों काफी चर्चाएं हो रही है और खंडोली डैम बचाओ अभियान के बैनर तले कुछ लोग आंदोलन भी कर रहे हैं। वहां पर पास में ही संचालित अंडा और मशरूम प्लांट को लेकर भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। वहां से निकलने वाले जो वेस्टेज और कचरे हैं उनको लेकर भी बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या ये मामला आपके संज्ञान में आया? क्या आपने वहां पर विजिट किया, और अगर विजिट किया तो आपने वहां पर क्या देखा? खंडोली डैम में हमारे उपायुक्त महोदय ने हमको दिया है, लेटर दिया है, एसडीओ साहब ने भी दिया है और मैं पर्सनली वहां पर गया था, जांच किया था। वर्तमान में कहीं भी इसका कोई भी वेस्टेज उसके ग्राउंड से बाहर नहीं जा रहा है, ऐसा मैंने अपने इन दोनों आंखों से देखा है। भौतिक रूप से कोई भी वेस्टेज पदार्थ इधर उधर फेंका हुआ मैंने नहीं पाया, न ही कोई पदार्थ उसके परिसर से बाहर जा रहा है, ये मैंने पाया। और अभी जांच पूरी नहीं हुई है, मेरी जांच हो गई है, अमीन ने भी जांच किया हुआ है, उसका नापी वगैरह किया हुआ है। वो रिपोर्ट में 1 से 2 दिन में उपायुक्त महोदय को, एसडीएम को भेजूंगा। क्या आपने वहां पर जाकर स्थानीय ग्रामीणों और जो कैंपेनर्स या प्रोटेस्टेंट्स हैं उनसे भेंट किया, उनके पक्ष को आपने जानने का प्रयास किया? नहीं, हमें जो लेटर मिला था वो किसी से भेंट करने का नहीं था। मैं बेमतलब का काम नहीं करता हूँ। उपायुक्त महोदय और अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा जो भी लेटर था उसमें ये नहीं था कहाँ मिलना है, क्या मिलना है। जांच हमको सुपुर्द करना था, मैंने फील्ड विजिट कर लिया है और बहुत सारे ग्रामीणों से मैं मिला हूँ जो वहाँ मजदूरी करते हैं, गांव के बाशिंदा है। उन लोगों ने कहा कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, हम लोग तो यहाँ कमाते हैं तो खाते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम हम लोगों को नहीं, उल्टे रोजगार मिलता है। यही वस्तु स्थिति। प्लांट संचालकों से आपकी भेंट हुई? वहां लगे हुए कुछ लोग थे, उनसे पूछताछ मैंने की और अपने आंखों से देखा वेस्टेज नहीं जा रहा बाहर और उन लोगों ने काफी ये हमारी सहयोग किया है। आपने कहा कि वहां पर वेस्टेज बाहर नहीं जा रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे फोटोज और वीडियोस क्लिप्स वायरल हुए हैं जिनमें स्थानीय जो ग्रामीण हैं उनके खेतों में, उनके फील्ड्स में जो वेस्टेज है वहां से निकलने वाली वो बड़ी संख्या में, भारी मात्रा में पड़े हुए हैं। वो पहले क्या होगा, अभी की मैं बात कर रहा हूँ, वो वेस्टेज तो कहीं का भी फोटो कहीं भी कोई लगा सकता है। वर्तमान में मैं गया हुआ हूँ, अभी आप जाके देखिए एज ए पत्रकार, कहीं भी कुछ भी नहीं मिला। पहले क्या हुआ ये कोई मतलब नहीं रखता है। मुझे जब से मैं जांच किया हूँ उसके पहले से भी वहां पे बंद है, उनके जो भी वेस्टेज है उनके परिसर में एक गड्ढा बना हुआ है, वहीं पे जाता है। उसका बहुत ज्यादा वेस्टेज में निकलता हुआ नहीं पाया हूँ और वो पहले के फोटोज होंगे उसमें मुझे कुछ निकाला। इस पूरे मामले में अब अंचल आगे क्या कर रहा है?
नहीं, हमें जांच रिपोर्ट भेजना और क्या करना है।